हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके पर्सन का जो मैसेज है वो आपके लिए क्या है। आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। इनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से विचार हैं आपको लेकर इस रिश्ते में, जो ये आपसे किसी ना किसी वजह से हो सकता है सप्रेस कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज चल रही है। ठीक है, तो ये शफल डेक को हम स्प्रेड कर लेते हैं और जानते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो याद रखिए, रीडिंग और मैसेजेस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं आप उतना रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो मैसेज है जो सबकॉन्शियस माइंड में करंटली नॉन स्टॉप आपके पर्सन के चल रहा है वो है रिलीज योर पास्ट। ये मैसेज बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि शाम का वक्त आपके पर्सन जैसे जैसे रात करीब आती जाती है, अगर आप लोगों ने साथ में रात में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, कॉल्स पे रहे हैं, वीडियो कॉल्स पे रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे सोने से पहले बस लगे ही हुए हैं। होता है ना, समटाइम्स कॉल भी ऑन छोड़ दिया लेकिन अपना काम कर रहे हैं, कुछ घर का काम कर रहे हैं, बट कॉल इज कनेक्टिंग। ठीक है, कॉल तो आपके पर्सन का मैसेज ये है कि जैसे जैसे दिन ढलने लगता है इन्हें आपकी याद बहुत ज्यादा आती है। रात का समय ही आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा अखरता है। दूसरा, आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा कुछ जरूर हो सकता है जो पास्ट से रिलेटेड है, जिसमें हो सकता है कि आप शामिल नहीं रहे। ये आपका पास्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे पर्सन की तरफ से कुछ चाइल्डहुड वुंड्स या कोई ऐसा पास्ट हो सकता है, जैसे कि आपके पर्सन जिसकी वजह से आप तक नहीं आ पा रहे हैं, उस पास्ट को रिलीज करना चाह रहे हैं। कोई ना कोई कार्मिक कॉर्ड इलझी हुई है आपके पर्सन से। ठीक है, जैसे होता है ना रेशे के जैसे, एकदम इतनी ही पतली, इतनी ही इनविजिबल किसी के भी साथ कार्मिक कॉर्ड्स कनेक्टेड होती है नेवल से नेवल पे। ठीक है, तो आपके पर्सन का कोई पास्ट हो सकता है जिसको ये रिलीज कर रहे हैं या रिलीज करना चाहते हैं आप तक आने के लिए, आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए। थर्ड, आप दोनों के बीच में पास्ट का कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ है जहां पे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हों, एक दूसरे को बहुत कुछ बोल दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो ये चाहते हैं कि, बोलते ना कि पास्ट की चीजों को दिमाग से निकालना चाहते हैं। जो चीजें इन्हें आपकी बुरी लगी, जो इन्होंने कुछ बोला, मतलब जैसे जस्ट गायब कर देना चाहते हैं, उस हिस्से को ही पूरा डिलीट कर देना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात भी हुई थी कि हमने दोनों ने एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट किया था, हर्ट किया था। ठीक है, मतलब पूरा एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ में। ठीक है, सेकंड जो मैसेज है इनका वो है दिस कुड बी द वन। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यही वो रिश्ता है, यही वो व्यक्ति है, चाहे आप मेल है फीमेल है जो ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यही वो रिश्ता है जो मुझे जिंदगी में स्टेबिलिटी दे सकता है, जो मुझे जड़ें प्रोवाइड कर सकता है, जड़ों से मजबूती दे सकता है। अगर सिर्फ लोग इमोशनल लेवल पर एक दूसरे के साथ सोकर रिश्ते बनाते हैं या उसी चीज को लेकर ध्यान में रखते हैं सारी चीजें, ये बहुत सीधा बोल रही हूँ, बट यहाँ पर जो पेड़ है ना वह आपको दिख रहा होगा, है ना, ट्री है। ट्री जितना पुराना होगा उसकी जड़ें उतनी ही मजबूत होती हैं। कितना ही उखाड़ लो, कुछ भी कर लो, बट जड़ें हर किसी पेड़ की आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये आपके साथ देखेंगे तो दो हाथ मिले हुए हैं। तो आपके पर्सन इस कनेक्शन को उस लेवल पे देख रहे हैं कि इसके अंदर इमोशनल फुलफिलमेंट भी है, इसमें फिजिकल फुलफिलमेंट है, इसमें सोशल फुलफिलमेंट है, कि हर तरीके से यही वो रिश्ता है जो लॉन्ग टर्म टिकने वाला है मेरे लाइफ में। यही वो शख्स है जो मुझे संभाल सकता है या जिसके साथ मैं अपने आगे के फ्यूचर को इमेजिन कर सकता हूँ कि मेरे सुख दुख में यही वो इंसान है जो मेरा साथ देगा या देगी। ठीक है, मतलब आप फ्लर्टिशियस नहीं है, आप जिंदा दिल हैं, आप केयर करने वाले हैं, आप निभाने वाले हैं। इसीलिए आपके पार्टनर का ये मैसेज आपकी तरफ आया है कि आप ही वो शख्स हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ना तो ये आपको छोड़ना चाहते हैं और ना ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ आंसर्स अराइविंग। ये आप दोनों के ही लिए है। आपके पर्सन जो आपसे दूर हुए उस वक्त कुछ बहुत सारे प्रश्न आपके मन में छोड़ गए और इनके भी मन में थे, कुछ शिकायतें थी
ये कुछ आपसे जानना चाहते थे। हो सकता है कि उस वक्त जो सिचुएशंस थी वो काफी ज्यादा अनक्लियर थी आपकी भी तरफ से कि क्यों मुझे छोड़ गया, क्यों मुझे छोड़ गई, ऐसा भी क्या हो गया था, क्या छुपा रहा है मुझसे या क्या छुपा रही है। अगर ये सारी सिचुएशन आपके रिश्ते में रही है तो यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी है कि आपके जो पार्टनर है वो इस एनर्जी में है कि ये कुछ चीजों पे आपको आंसर्स देना चाहते हैं, जवाब, जो उस वक्त ये गुम हो गए थे, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से भाग खड़े हुए थे इस रिश्ते में। और ये आपसे भी सुनना चाहते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने इनके साथ मिसबिहेव किया या आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। हो सकता है कि दोनों ही आप गलत नहीं रहे लेकिन हालात आपके सही नहीं थे, सपोर्ट में नहीं थी डिवाइन कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ चीजों को आगे देखें। कुछ लेसन्स इन्वॉल्व थे, कुछ कार्मिक पेंडिंग कर्मा हो सकता है कि इन्वॉल्व रहा हो, रीजन कुछ भी हो बट कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आप अलग हुए। ठीक है, अब आप दोनों को ही यूनिवर्स भी बोल रही है कि आपके सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मिलने वाले हैं, आपके आंसर्स आप तक पहुंच रहे हैं। क्यों ये कनेक्शन आपको मिला, क्यों ये कनेक्शन आपके पर्सन को दिया गया, क्यों आपको उठाना जरूरी था, आपके पर्सन को उठाना जरूरी था, उठाना मतलब जागृत करना। ठीक है, क्यों आपको एंजल्स की प्रेजेंस फील हुई, एंजल नंबर्स देखे या आपके पर्सन के साथ ये चीजें हो रही हैं, सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं, तो इन सब के जवाब आप दोनों को मिलने वाले हैं। ठीक है, और दोनों हो सकता है एक दूसरे को कन्फ्रंट करके अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं जो पहले इन सभी चीजों से अनजान थे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है ना, बट यहाँ पर ये मुझे चैनलिंग हुई। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। आपके रिश्ते में आपके पर्सन और आपके बीच में हो सकता है कि कोई एनर्जी का कोई कनेक्शन है। एनर्जी बोले तो कोई सोल कनेक्शन हो सकता है जिसमें पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है आपका ये पर्सन के साथ में, कि आप इनके साथ किसी न किसी तरीके के रिश्ते में पास्ट में अटैच थे, आप इनके सोलमेट रहे हो, इनके ट्विन रहे हो, या ऐसा कोई कनेक्शन। लोग कार्मिक के नाम से भागते हैं सुन के, देखिए, लेकिन कार्मिक टैरेट की देन है, इससे पहले आपने नहीं सुना होगा कहीं पे भी। ठीक है, या उसको डिकोड करना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन आपका और इनका कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको रिकॉग्नाइज कर गए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसके साथ कोई भी कनेक्शन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कनेक्शन के कार्मिक है, फलाना है, ढिमकाना है, कोई ऐसा कनेक्शन जिसके लिए रूह ये बोल रही है कि यही वो है जिसके साथ तुम्हारा अंतरात्मा का कनेक्शन है, या मैं इसे बरसों बरसों से जानता हूं, या मैं इसको ऐसा लगता है इसके साथ मेरा कोई बहुत पुराना कनेक्शन है। ठीक है, और ये उसी को फील होगा जिसका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। तो आपके पार्टनर उस लेवल पे आपको पहचान रहे हैं। ठीक है, इवन आपने इनके दिल के कई सारे ऐसे घावों को भरा है, ऐसे वुंड्स को हील किया है जहां पर इनके लाइफ में उस प्रॉब्लम की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। आपने इनकी कमजोरी इनको दिखाई है, इनको आईना दिखाया है, और इवन आप बोलेंगे देखिए हार्ट के अंदर लाइट्स जल रही हैं, मतलब आपने इनके दिल के अंदर वो प्रकाश पैदा किया है जिससे वो लव की एक अनदर लेवल ऑफ वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो मैसेज है वो है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो ये इस कनेक्शन में डिवाइन का भी मैसेज आपके लिए है कि कोई मिरेकल हो सकता है आने वाले समय में जो आपका रिवॉर्ड हो या आपके पर्सन का रिवॉर्ड हो। डिवाइन को किसी भी मिरेकल के लिए कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, कोई प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है, करना है तो करना है। ठीक है, लेकिन होगा उसके साथ जिसने वाकई में काम किया होगा। ग्रेस भी यूनिवर्स उसे देती है जो पढ़ता है, मेहनत करता है। ठीक है, तो आपके कनेक्शन में कोई मिरेकल हो सकता है, इवन पार्टनर के मन में आपको लेकर प्रेम का दिया जल गया है। ठीक है, और वो आपकी तरफ कोई ऐसा मूव लें जो आपकी खोज, आपकी तपस्या का फल हो। ठीक है, और एक लास्ट मैसेज देखते हैं गाइस, वो है एडिक्टेड। कुछ लोगों के पार्टनर डेविल एनर्जी के व्यक्ति हैं। मैं नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप देख ही सकते हैं, आइज देखिए इनकी। तो आपके पार्टनर को किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, पीना, खाना, प्लेयर एनर्जीज में रहना, एक को छोड़ दूसरा, दूसरे को छोड़ तीसरा। तो ऐसे व्यक्ति को तो पता ही नहीं है लाइफ में कि चाहिए क्या, आप वो है भी कि नहीं है। या ऐसा व्यक्ति जो अपना पुराने चोले को उतारना नहीं जानता, अपनी पुरानी लेयर्स को, पुरानी जो सेल्फ है उसको रिलीज करना नहीं जान पा रहा है या जान पा रही है। हो सकता है कि
इनके ऊपर या इनके अंदर जो ऐसी आदतें लगी हैं उसका कारण कोई और रहा हो, या समय कभी ऐसा होता है कि हर अपराधी अपराधी नहीं होता है, बोलते हैं ना। अब देखो वो तो एक बुरे कर्म वाला पार्ट हो गया, लेकिन हर किसी की पीछे स्टोरी होती है। हो सकता है इनके साथ कुछ ऐसे हालात बने हो जिसकी वजह से वो चीजें इनकी आदत में आ गई। पहले वो चीज गलत थी इनकी नजरों में, अब वही चीज क्या है, इनकी खुराक है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज कि ये आदत से लाचार है या बेबस है, ये किसी के लिए मैसेज है जिसका पार्टनर शायद आपको डिजर्व नहीं करते हैं। और एक लास्ट, एक्सप्रेस योर लव। अगर आप इस रिश्ते में अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो अपने प्यार को बिखेरने की जरूरत है बाहर। अपना जो आपका एस ऑफ कप है ना, वो ओवरफ्लोइंग होना चाहिए। अंदर बहुत प्यार है तो बाहर रिसेगा, ठीक है। और बाहर रिसने का मतलब है कि अंदर जब पॉजिटिविटी का बीज फूट पड़ा है तो बाहर पॉजिटिविटी आप बिखेरे बिना नहीं रह सकते। आपके शब्दों में, आपकी सोच में, आपके देखने में, आपके टच में आप सबको हील कर सकते हैं। हर जीव आपसे हील होगा। आपके कनेक्शन में भी अगर आप अपनी चीजों को रोक रहे हैं तो आप अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर सकते हो, अगर पार्टनर इंतजार में है कि आप कुछ बोलेंगे, आप एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आने वाले समय में भी आपके पर्सन भी आपसे अपनी चीजों को एक्सप्रेस करें, ठीक है। सो गाइज, ये थे मैसेजेस आपके पर्सन के। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।